ऑल आपकी जो भी सजेशन है उसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, क्योंकि ये शिकवे के अंदर एक सजेशन भी है लगी चुकी सी बहरहाल। और रानिया वाहिदी जो है उन्होंने बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये जो बचपन में नारे लगाते थे, स्लोगन रेस करते थे, वो इन्होंने की है कि ईस्ट और वेस्ट आई जे सिद्रा इज द बेस्ट। और आगे उन्होंने यही भी लिखा है, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट टू यू आई जे। थैंक यू सो मच रानिया। और नेक्स्ट इज सीमा आफ्ताब, वो कहती है कि कोई पैगाम शो के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगी कि इसी तरह ज़बरदस्त शोज लाती रहें आप 2012 में भी। कोई शिकवा ये है कि कोई भी नहीं। ओहो, ये कैसी बात की सीमा आपने खुल के कहती। और कोई तारीफ रोज तो करती हूँ ही। ओके, फिर आज कर लेती तो क्या चला जाता आपका, बहरहाल आपने अच्छी बात नहीं की। और कोई याद रह जाने वाली बात जो आप कहना चाहें आईजे सिद्रा को, बस मुझे याद रखें काफी है। उफ अल्लाह, यानी आप जो है हर मसले का हल है, आपको याद रखना जो है वो हर मसले का हल है। बहरहाल मैं आपको याद रखूंगी इंशाल्लाह ताला। और तमाम पाकिस्तान रेडियो.net के लिसनर्स को भी मेरी रिक्वेस्ट उन सबसे भी यही होगी कि आईजे सिद्रा को भी जरूर याद रखें। ओके, इसके बाद आंसर किया है आयशा सभी ने। और आयशा कहती है आपका शो कुछ भी नहीं आपके पॉजिटिव थॉट्स और गुड सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स के आगे। हो वेरी गुड। इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के बाद आप लिसनर सोचें कि कौन नहीं होगा जो अच्छे अच्छे शोज लेकर आए। और सबा सहर कहती है एंड शो 2011 का लास्ट शो बहुत ही जबरदस्त होगा। वेल सबा, आई एम ट्राइंग एंड आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी चॉइस ऑफ टॉपिक्स बहुत अच्छी होती है, जिसमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर आप सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं, तो मेरे तो समझे कि मकसद ही पूरा हो गया शोज करने का। और आगे सबा कहते हैं जो कि एक ब्लेसिंग है कि आपकी बात किसी पे असर कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। 2011 के एंड पे मैं आपको कहूँगी यू आर द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सबा। इतना ज़्यादा आप लोग जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और इंकरेजमेंट होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एंकर पर्सन को मजीद इम्प्रूव करने के लिए। और इम्प्रूव सिर्फ इसके लिए कि आप फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, लोग आपको पसंद ज़्यादा करें, बल्कि इम्प्रूवमेंट उस सेंस में होती है कि वही वाली बात की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप अगर कोई बात कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, चाहे वो कितना भी सेंसिटिव हो, चाहे वो कितना भी डीप हो, लेकिन दूसरा उसको आराम से अंडरस्टैंड कर रहा है, उस पर कन्विंस हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह की बातें स्प्रेड करने का जरूर मौका दे, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका होता है। और अगर हम इस तरह का काम कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, तो यकीनन इसका हमें बहुत आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। ओके जनाब, नोमिया रजी ये भी हमेशा पोस्ट करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सबा का, नोमिया का, पैनाडोल का, उबैद का, आयशा का, सीमा का, और भी मेरे इतने सारे से अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो कहीं नाराज़ ना हो जाए। अहमद है, जमशेद है, और सदीक है, उसके अलावा काशिफ है, बहुत सारे लोग ऐसे जो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। सबका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। नोमिया कहते हैं 2011 का लास्ट शो मस्ट बी एज कूल एज योर ऑल शोज वर। ओके, आई होप सो। और ये कहती है पैगाम ये देना चाहूँगी कि हमेशा इसी तरह फ्रेश शोज लाती रहें हमारे लिए। ओके, आई विल ट्राई नोमिया। शिकवा एक था वो अब दूर हो गया है, आप मुझे नोमिया रियाज कहती यस एब्सोल्युटली। मुझे पता नहीं कि उसको रीड करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, मैं नोमिया रियाज पर लेती थी, लेकिन शुक्र है कि मैंने सीख लिया आखिर 2011 में आके एंड में आके सीख लिया कि आप नोमिया रियाज नहीं नोमिया रजी हैं। ओके, तारीफ हम जितनी स्वीट आपकी वॉइस है, मुझे यकीन है कि आप रियल में भी उतनी ही स्वीट होगी। ओह माय गॉड, बस ये बातें याद रखिएगा। जी जरूर याद रखूंगी। लॉट्स ऑफ न्यू ईयर विशेस फॉर यू। थैंक यू एंड सेम टू यू नोमिया। The last message of this particular question is from Panadol Khan. Panadol कहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा अच्छी सोच रखते हैं और आप भी एक अच्छी सोच की मालिक हैं। ओह माय गॉड। और पी रेडियो के जरिए एक अच्छा काम कर रही हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा के। ओके, सो एक अच्छी सोच रखने वाली आईजे को मेरी बहुत सी नेक ख्वाहिशात। नए आने वाले साल में इस काम को इसी तरह जारी रखने के लिए।
वो मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम उर्दू रीडिंग करी हूँ, इतनी मैं गलतियाँ करी उसमें। और बहरहाल पैराडॉल बिल्कुल आप माइंड मत कीजिएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। रोमन स्टाइल में जब लिखी जाती है उर्दू तो इसमें इस तरह की मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आपका बकिया मैं सही से पढ़ लूँ। और इन्होंने कह के और याद आया आज आपने शो में मेरे नाम के बारे में पूछा था। जी बिल्कुल, कल मैंने आपके नाम के हवाले से पूछा था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया कि आपने याद रखा, आज आप उसको आंसर कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तो जी ये बिल्कुल भी मेरा रियल नेम नहीं, ओके, बिकॉज मेरे पेरेंट्स की कोई मेडिसिन की शॉप नहीं, ओके। माय रियल नेम इज शहरोज खान, बी ब्लेस्ड ऑलवेज। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 2011 खत्म होने से पहले मुझे पता चल ही गया कि पैनाडोल का असल नाम शहरोज खान है और इसको जान के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप असल में पैनाडोल नहीं है। तो जनाब ये थे कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस, कुछ शिकवे, कुछ तारीफें, बल्कि कुछ ज्यादा ही तारीफें जो कि मुझे रियल लाइफ में अगर आप मुझे फेस देख रहे होते तो थोड़ा सा मैं सब ब्लश करी हूँ। ऐसा होता है कि मतलब आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि लोग आपको इतना अगर लाइक करें और सर से एक्सप्रेस भी करने बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ तमाम लिसनर्स एंड मेंबर्स का। और इस खुशी में यानी अनदर खुशी में एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो कि आजकल हिट ट्रैक के तौर पे आप सुन रहे हैं, रेडियो पे भी, एफएम स्टेशंस पे भी, टीवी पे भी सॉन्ग की धूम मची हुई है, सिंगर की धूम मची है, कुरतुलैन बलोच। शी इज क्वाइट मच यंग एंड वेरी मच टैलेंटेड। कुरतुलैन बलोच की आवाज में वो हम सफर था और इसको रिक्वेस्ट किया मेरी बहुत प्यारी सी भांजी रिदा काजी ने और भतीजी कुलसूम ने। तो इनके लिए ऑन एयर जा रहा है वो हम सफर था।
आए दिल कर मैं चाहूँ में। और अभी आप आवाज़ सुन रहे थे कुरतुलैन बलोच की, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से रीसिंग किया है। ये गज़ल जो है असल में सिंग कर चुकी हैं आबिदा परवीन, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गा चुकी हैं। और इसको न्यू वर्जन जो है, आप ये कह सकते हैं न्यू एज वर्जन कुरतुलैन बलोच की आवाज़ में अभी सुना, एंजॉय किया। एंड आई होप कि सबको ही पसंद आया होगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चलने वाला और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जाने वाला ये सॉन्ग है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने अनाउंस तो कर दिया था कि नेक्स्ट सॉन्ग जो होगा वो फजल और नजम के लिए होगा, और बेचारों को मैंने कह भी दिया कि आ जाए बैठ जाए सॉन्ग सुनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसके थोड़ी सी होते हैं ना फंबल्स जो होते हैं वो होते हैं हर जगह, और इसके बजाय मैंने जो ऑन एयर किया है वो कुलसूम और रिदा के लिए सॉन्ग ऑन एयर कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, इस बहाने जो है नजम और फजल जो है वो उन्होंने एक और अच्छा ट्रैक भी सुन लिया। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, इसको ओवरलुक कर देना चाहिए, कोई बात नहीं होती इसमें। आई विश कि आपको बिल्कुल माइंड नहीं किया होगा कि नेक्स्ट मैंने बिल्कुल ये चेक लगाया हुआ है। नेक्स्ट सॉन्ग जो है लास्ट सॉन्ग, ये आपकी पसंद का ऑन एयर जाएगा जरूर। अच्छा जी, शो ऑलमोस्ट वाइंड अप होने की तरफ है और बिल्कुल चंद मिनट्स रह चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ कंप्लीट होने पे अपने तमाम फैंस से जो है वो सेल्फ असेसमेंट करवाई थी। मैं चाहती थी कि जो फैंस जो या फिर लिसनर्स जो भी फील करते हैं उस बारे में ज़रूर मुझे कैटेगराइज करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, और इस लिहाज से मैं उसे वर्कआउट करूँ, बेहतर कर लूँ अपने आप को। तो मैंने कुछ इस तरह से पोस्ट की थी कि ऑन कम्प्लीशन ऑफ 6 मंथ सर्विसेज एज Anchor on PakistanRadio.net. I would request you to please participate in the given survey. उसके बाद फिर मैंने 8 जो है वो कैटेगरीज दी थी: सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग शोज, मेंटेनेंस, प्रेजेंटेशन ऑफ IJ सिद्रा फैन पेज, एफर्ट टू इन्वॉल्व लिसनर्स फैन पेज मेंबर्स, वॉइस क्वालिटी। नंबर 7 था ओपननेस, हम्बलनेस इन केस ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड नंबर 8 जो है वो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। तो इस हवाले से मुझे काफ़ी सारे आंसर्स मिले हैं। अगर मैं 1 बाय 1 बताऊं तो अव्वल तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 1 बाय 1 बताऊं, क्योंकि काफ़ी सारे आंसर्स हैं और डिटेल में भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ तमाम लिसनर्स, तमाम मेंबर्स का, कि उन्होंने वक्त निकाला और इस तरह से डिटेल में जो है वो मुझे आंसर किया, कि इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या चीज़ें वीक है। बहरहाल मैं ओवरऑल आपको इसका आंसर ज़रूर बताना चाहूँगी कि मोस्टली अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मोस्टली जो है वो लिसनर्स की तरफ से एक्सीलेंट ही मिला है ज़्यादातर टॉपिक्स कह रही हूँ, कैटेगरीज पे, और बाकी जिन पे नहीं मिला है वो मैं आपको जरूर बता देती हूँ। ऑलमोस्ट तमाम कैटेगरीज जिसको मैं रिवाइज करती हूँ, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, इस पे बहुत अच्छा मिला है। ज़्यादातर लोगों ने ये फीडबैक दी कि आप जो सॉन्ग्स ऑन एयर करती हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अप टू डेट भी होते हैं, या ऐसे होते हैं जो कि टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। यानी एक बात चल रही होती है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट सॉन्ग पे जंप करती है तो वो बिल्कुल रिलेट कर जाता है उस बात से जो आप पहले कर रही होती है। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली लोगों को ऐसा फील हुआ, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वाकई में इंटेंशनली मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं कोई बात करी उससे रिलेटेड कोई ना कोई सॉन्ग जो है वो मैं ऑन एयर कर दूँ, और इस तरह की चीज़ जो है लिसनर्स भी नोट कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं। बताया स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग शोज भी ओके है, ज़्यादातर लोगों ने एक्सीलेंट ही कहा है, जबकि वॉइस क्वालिटी में ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि आपकी वॉइस जो है या तो बहुत स्लो आती है और आप बहुत स्पीडीली बात करती हैं। इसलिए वाकई मुझे अपनी अम्मी से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। वो ये कहती हैं कि आप जिस स्पीड से बात करती हो कि बहुत सारी बात लोगों को समझ नहीं आ पाती और उसको थोड़ा सा आपको स्लो करके बोलना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा है, तो फैंस लिसनर्स मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर कोशिश करके कंट्रोल कर लूँ, किसी तरह अपनी स्पीड को स्लो डाउन करूँ। बाकी एफर्ट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी लिसनर्स इन्वॉल्वमेंट में भी माशाल्लाह से एक्सीलेंट है। मेंटेनेंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फैन पेज पे भी एक्सीलेंट है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि बिल्कुल अप टू डेट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट होती हैं जिसमें हमें खुद से पार्टिसिपेट करने का दिल चाह रहा होता है, लंबे आंसर्स करने का दिल चाह रहा होता है, और इसी वजह से मेरे पास माशाल्लाह हमेशा बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन होती है। अच्छा, लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी एक्सीलेंट ज़्यादातर लोगों ने दिया है, क्योंकि फेसबुक का जो फैन पेज है वो भी प्रोफेशनली रन हो रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही शोज़ में भी
पूरी कोशिश होती है कि प्रोफेशनल मैनरिज्म जो है इसको जरूर जो है वो कैरी ऑन किया जाए। ओपननेस एंड हम्बलनेस इन केस ऑफ क्रिटिसिज्म, इस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिमार्क्स मिले हैं कि आईजे सिद्रा जो है वो हमेशा क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा वेलकम करती है, बल्कि मैं तो पूछ के थक जाती हूँ कि भाई मुझे जल्दी जल्दी क्रिटिसाइज करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो जनाब, आप तमाम की बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस फीडबैक, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, जिसके लिए मेरे पास अल्फाज है कि मैं आपको किस तरह से थैंक्स करूँ, लेकिन मैं आपको थैंक्स करने पे मजबूर हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरह पूरे 7 महीने के दौरान जो है मुझे न सिर्फ मेरा शो सुने, मुझे सुना, मेरी थॉट्स को सुना, बल्कि अपने थॉट्स को शेयर किया, अपने व्यूज़ को शेयर किया और खूब सारी अच्छी फीडबैक दी, खूब सारी अच्छी क्रिटिसिज्म की, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को बेहतर कर पाई हूँ और थोड़ा बहुत, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। अब आपसे आईजे सिद्रा एडजस्ट बाय दिल कर मैं चाहूँगी इजाज़त चाहे कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे 2011 यानी अगले साल मुलाकात होगी। ओके, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। जज्बे दिल कर मैं चाहूँ में फिलहाल फजल और नजम अलर्ट होके बैठ जाए, क्योंकि फाइनली चल रहा है आपकी पसंद पे शफल अमान अली का खेड़िया दे नाल। बाय बाय। जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश रे, मैंने जाना खेड़िया दे नाल, मैंने जाना खेड़िया